आपने दुनिया में बड़े बड़े नवासे देखे होंगे जो नाना की मोहब्बत का दावा करते होंगे। आप किसी नवासे से पूछो तू अपने नाना के लिए क्या कर सकता है, तो वो कहेगा अगर मेरे नाना को मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। मगर उसी नवासे से आप पूछोगे बता तो सही, क्या तू अपने नाना की फिक्र के लिए जान दे सकता है, क्या अपने नाना के लिए खानदान दे सकता है, क्या अपने नाना के लिए अपने वतन को छोड़ सकता है? तो दुनिया में कोई ऐसा नवासा नहीं जो कहे हाँ मैं अपने नाना के लिए जान दे सकता हूँ। इसलिए कि कहना बड़ा आसान है मगर जान देना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा आसान है मगर जवान बेटे को कुर्बान करना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा आसान है मगर भूखा प्यासा रहना बड़ा मुश्किल है। मगर एक नवासा गुजरा तो 1400 साल पहले, जिसको दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। ये दुनिया का वाहिद नवासा था कि इसने अपने नाना से वादा किया था, ऐ मेरे नाना कल जब तेरी उम्मत को जरूरत पड़ेगी तो हुसैन अपने वतन को तेरी उम्मत के लिए छोड़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी हुसैन की तो तेरी उम्मत के लिए, तेरे दीन के लिए अपने बेटों को हुसैन कुर्बान कर देगा। जब जरूरत पड़ेगी जान की तो तेरे दीन के लिए हुसैन अपने आप को कुर्बान कर देगा। अल्लाह की कसम यही हुआ करबला में, जब तमाम लोग ये सोच रहे थे यजीद के जुल्म से कौन बचाएगा उम्मत को, यजीद के फितने से कौन बचाएगा इस्लाम को। जब शाम वाले खामोश हो गए थे, मिस्र वाले खामोश हो गए थे, फारस वाले खामोश हो गए थे, लोग सोचते थे अब इस्लाम बच नहीं पाएगा, अब नमाजों की तहारत बच नहीं पाएगी। ऐसे वक्त में मदीनतुल मुनव्वरा से नबी का बेटा, नबी का नवासा, नबी का प्यारा हुसैन उठा था और हुसैन ने कहा था ऐ यजीदियो तुम्हें इतराने की जरूरत नहीं है, अभी इस्लाम को बचाने के लिए मुस्तफा का नवासा हुसैन काफी है। अल्लाह की कसम मेरे हुसैन ने करबला में वो इम्तिहान दिया, वो वादा निभाया कि जमाना पुकार उठा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना शादाब रजा नईमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुसैन सिर्फ फातिमा के बेटे का नाम नहीं है, बेशक हुसैन वफा है, हुसैन मोहब्बत है, हुसैन एक नजरिए का नाम है जिसको यजीदी अलग अलग रंगों में आकर मिटाना चाहते हैं। मगर जैसे जमाना बढ़ता है लोगों के दिल में हुसैन की मोहब्बत बढ़ती है क्या नहीं बोलो। हुसैन पैदा हुए सन 4 हिजरी को, आका को खबर दी गई हुजूर मुबारक को अल्लाह ने नवासा दिया है। आका मस्जिद नबवी से आए, पेशानी को चूमा, रब ने फरमाया महबूब रब चाहता है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रख। सुभान अल्लाह। हुसैन का नाम अली ने नहीं रखा, फातिमा ने नहीं रखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा, हुसैन का नाम हुसैन अल्लाह ने रखा है। आका ने अजान पढ़ी और कहा फातिमा तेरे बेटे हुसैन को करबला में मेरी उम्मत के जालिम कत्ल कर देंगे। तवज्जो चाहो, हम सब किसी न किसी के बाप हैं या किसी के बेटे हैं। पूछो उस माँ के दिल से जब कहा गया होगा हुसैन को कत्ल किया जाए, अभी पैदा हुए हैं हुसैन, कह दिया गया कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। मगर देखो आका की मोहब्बत हुसैन से। मेरे हुसैन की उम्र अल्लाह अकबर जब 1.5-2 बरस की हुई, मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे। आप इधर तवज्जो रखें, अफरा तफरी ना करें। देखिए आप अफरा तफरी करेंगे तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बयान के लिए सामीन का सुनना जरूरी है। आपने मेहनत की है, खर्च किया है, तो आप सुने भी। बोलने वाला तब बोलेगा जब आप इंशाल्लाह तवज्जो से सुनेंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम की उम्र हुई 1.5 बरस की। जोर से बोले कितने बरस की? अभी मुसलमान मजबूत नहीं है, मुसलमान गरीब है। जानते हो मस्जिद नबवी का हाल क्या था? मस्जिद नबवी पे छप्पर पड़ा हुआ था। जब बारिश होती थी तो मस्जिद नबवी टपका करती थी, जब हवाएं चलती थी तो मस्जिद नबवी की छत उड़ जाया करती थी। मस्जिद नबवी का जो फर्श था वो टूटा हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन मुस्तफ़ा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। इमाम आली मकाम मेरे हुजूर जुमे का
का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मुस्तफ़ा के हुजरे से निकले और हुसैन ने आका की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। अभी उम्र 1.5 बरस की है इमाम आली मकाम की। जब नबी की जानिब चले तो इमाम के कदम लड़खड़ाए, इमाम गिरने को थे। मेरे हुजूर ने खुतबे को छोड़ा और इमाम हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया। जितने भी सहाबा मस्जिद नबवी में जलवा फरमा थे, अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूल अल्लाह, फारूक आजम ने पूछा या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने खुतबे को छोड़ दिया है और हुसैन को संभाल लिया है, आखिर इसमें हिकमत क्या है, आखिर इसमें हिकमत क्या है? तो मेरे हुजूर के आप जुमले सुनो। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हुसैन मेरे दिल का सुकून है। आज मैंने मस्जिद नबवी में गिरते हुए हुसैन को संभाला है, कल मेरा हुसैन करबला में मेरे दीन को संभालेगा। अल्लाह की कसम, जब हुसैन ने करबला में इम्तिहान दिया था तो करबला की सरजमीन ने रो कर कहा था, ए हुसैन तेरे सदके जावा, ए हुसैन तुझ पे कुर्बान जावा। अरे जब मदीने वाले के नवासे इमाम हुसैन की अजमत व बहादुरी का आलम यह है तो फिर अली शेर खुदा का आलम क्या होगा? जब अली की बहादुरी ऐसी है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? तो मैं क्यों न बोलूं, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत खूब। आका फरमाते, आज मैंने हुसैन को संभाला है, कल हुसैन करबला में दीन को संभालेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं है तो क्या है, हुसैन और बड़े हुए। ईद का दिन था, सहाबा इकराम के बच्चों ने नए कपड़े पहने थे, इमाम हुसैन और हसन के पास नहीं थे, इसलिए कि बज़ाहिर अली गरीब थे। आका के दामन को थामकर नवासों ने अर्ज किया, आका सहाबा के बच्चों ने उजरे कपड़े पहने हैं, नए कपड़े पहने हैं, आपके नवासे पुराने लिबास में हैं। आका फरमाते, बच्चों चाहते क्या हो? आका, नाना आपके नवासों को नए कपड़ों की जरूरत है, नए लिबास की जरूरत है। इतना सुना, मेरे आका ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा दिया। कमाल देखो, दुआ करने वाले सैयदुल अंबिया हैं। आला हजरत कहते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बगन के निकली दुआए मोहम्मद। तो आलम है चाहते खुदा की रजा, पर खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दुआ करने वाले मुस्तफ़ा हैं, जिनके लिए दुआ की जा रही है वो हसनैन करीमैन हैं, और जो आमीन कह रहे हैं, एक का नाम अली शेर खुदा है जो मदीना के नौजवानों में बेमिसाल है, दूसरे का नाम फातिमा खातून जन्नत है। नबी ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से 2 जोड़े भेजे, एक जोड़े का रंग हरा था, दूसरे जोड़े का रंग सुर्ख था। आका फरमाते हैं, जो उनसे नवासे को जो जोड़ा पसंद आए वो उसको अभी पसंद कर ले। हजरत हसन ने हरे जोड़े को पसंद किया, हुसैन ने सुर्ख जोड़े को पसंद किया। इसमें हिकमत ये थी कि हसन तुझे उम्मत के लिए सालिम जहर देकर कत्ल कर देंगे, हुसैन तुझे दीन के लिए सालिम करबला में खून बहाकर शहीद कर देंगे। मगर याद रखो, नबी के दोनों नवासों ने अल्लाह अकबर उम्मत के लिए हर काम किया। अगर हसन हुसैन चले तो उम्मत के लिए चले, अगर बोले तो उम्मत के लिए बोले, अगर किसी की जानिब मुस्कुराए तो उम्मत के लिए मुस्कुराए। जब उम्मत को इन दोनों शहजादों की जरूरत पड़ी तो एक ने अमीर मुआविया से सुलह करके ऐलान कर दिया, हसन को हुकूमत की जरूरत नहीं है, हसन को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की जरूरत है। और जब एक को यजीद ने चैलेंज किया तो हुसैन ने जान दी, खानदान दी, औलाद दी, और ये कहा, यजीद तू हुकूमत पे नाज करता है, तेरे सामने हुसैन खड़ा है जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा नईमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। और आगे बढ़े, दूसरी चौथी हदीस सुने। हुसैन थोड़े से और बड़े हुए, आका मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के हुजरे में थे, जोहर का वक्त था। जब नबी ने सजदे में सर रखा तो हुसैन आका की पुश्त पर जाकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी सजदे में, हुसैन मुस्तफा की पुश्त पर। रब ने हुक्म दिया, महबूब जब तक हुसैन पुश्त पर बैठा रहे सर नहीं उठाना।
वाह 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 वाह। ये कि मोहम्मद तू मुझे प्यारा है, हुसैन तुझे प्यारा है, और जो तुम दोनों से मोहब्बत करेगा वही बंदा अल्लाह को प्यारा होगा। फरमाया रब ने जब तक हुसैन पुष्प पर है सर को सजदे से नहीं हो। अइमा तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछें जब इमाम नमाज पढ़ाए तो सजदे में 3 मर्तबा तस्बीह कहे, 5 मर्तबा तस्बीह कहे, 7 मर्तबा तस्बीह कहे। अगर आपने तस्बीहात को तूल दे दिया, आप उलमा से पूछें, शरीयत ने कहा है कि नमाज मकरूह हो जाएगी, इसलिए कि जब इमाम जमात करता है तो कोई बूढ़ा भी पीछे खड़ा होता है, तो कोई बीमार भी पीछे खड़ा होता है, तो कोई कमजोर भी पीछे खड़ा होता है। इसलिए रसूलुल्लाह की शरीयत कहती है जब तुम जमात से नमाज पढ़ाओ तो अपने रुकुओं को ज्यादा तूल मत दो, अपने सजदों को ज्यादा तूल मत दो। मगर आज हुजूर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन पुष्ट पे हैं, नबी तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं। आका ने 3 तस्बीह पढ़ी, आका ने 5 तस्बीह पढ़ी, आका ने 7 तस्बीह पढ़ी, आका ने 11 तस्बीह पढ़ी, आका ने 15 तस्बीह पढ़ी, 10 पढ़ी, 20 पढ़ी, 30, 40, 50। मेरे हुजूर ने 72 तस्बीह सजदे में पढ़ी। फारूक आजम कहते हैं हमें लगा जैसे कि नबी पे वही नाजिल हो रही है। कुछ सहाबा ने सोचा शायद नबी का इंतकाल हो गया है। सहाबा सरों को उठा उठा कर नबी को देखते थे कि इतने में मुस्तफा ने सर को सजदे से उतार दिया, इसलिए कि हुसैन पुष्ट से उठकर चले गए थे। जब सलाम फेरा तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इतना तवील सजदा किस लिए किया, या रसूल अल्लाह सजदे को तूल देने की वजह क्या थी? तो नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब हुसैन मेरी पुष्ट पर आकर बैठा तो रब ने फरमाया नबी पुष्ट को उठाना नहीं है, इसलिए कि पुष्ट को उठाओगे तो हुसैन गिर पड़ेगा, हुसैन के चोट लगेगी तो तुम्हें दुख होगा, और जब तुम्हें दुख होगा ये तुम्हारे रब को मंजूर नहीं है। सोचो तो सही, जिसके गिरने को अल्लाह पसंद ना करे, रसूलुल्लाह पसंद ना करे, फातिमा पसंद ना करे, जब वो हुसैन करबला में घोड़े से गिरा होगा, अल्लाह की कसम मेरे रसूल को अपने रोजे में कितनी तकलीफ हुई होगी। जब उसके छोटे से बच्चे के गले में अल्लाह अल्लाह खुली इब्ने ज़ियाद ने तीर मारा होगा तो मेरे नबी के दिल की तकलीफ का आलम क्या होगा। जब करबला में हुसैन के बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे होंगे, जिनमें बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी था, जिसमें 5 साल की बेटी सकीना भी थी, तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना दुख हुआ होगा। मगर हुसैन ने करबला में अपने खानदान को देखकर यह ऐलान कर दिया मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन जब तक सजदे में बैठे रहे, नबी सजदे में, हुसैन जब तक पुष्ट पे रहे, आका तस्बीह पढ़ते गए। अब जब आका हुसैन उतर कर गए, नबी ने सर को सजदे से उठाया। हुसैन पहुंचे फातिमा की बारगाह में, कहने लगे वालिदा आज तो कमाल हो गया है। आपने पूछा बेटा क्या कमाल हो गया है? अर्ज करते हैं वालिदा नाना सजदे में थे, मैं पुष्ट पर बैठा तो नाना ने सजदे को तूल कर दिया, इतना तूल किया कि 72 तस्बीह पढ़ डाला। और फातिमा अपने जमाने की औरतों में सबसे ज्यादा बेमिसाल। हुसैन बेटा ये बात तो अच्छी नहीं है, आप अपने नाना को परेशान क्यों कर रहे थे? तो हुसैन ने मुस्कुराकर कहा वालिदा नाना ने हुसैन के लिए 72 तस्बीह पढ़ी हैं, तो हुसैन करबला में नाना की मोहब्बत की खातिर 72 तीर खाएगा। आओ हजरात अब चलो मैं आपको अल्लाह अल्लाह करबला की जानिब लेकर चलूं। मेरे आका करीम के पर्दा करने के बाद, विशाल शरीफ के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमानों की हुकूमत को संभाला। आपके बाद उमर फारूक आजम ने संभाला, उसके बाद उस्मान गनी ने संभाला, उसके बाद मौला अली ने संभाला। मौला अली के इंतकाल के बाद हजरत इमाम हसन ने संभाला। इमाम हसन से जब हुकूमत मुंतकिल हुई तो हजरत अमीर मुआविया को हुई। अमीर मुआविया हो या अबू बकर सिद्दीक, सबके सब नबी के चाहने वाले थे, सबके सब नबी से मोहब्बत करने वाले थे। लेकिन अमीर मुआविया के घर में एक ऐसा बदनसीब बेटा पैदा हुआ, एक ऐसा बदतैनत बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया यजीद के नाम से जानती, जिसको दुनिया बोलो यजीद के नाम से जानती है। जब यजीद दारुल हुकूमत पे बैठ तो हजरत अमीर मुआविया ने पहले कहा था यजीद अगर तू हाकिम बने तो अहले बैत से दुश्मनी मत पालना, उनको मत सताना, उनको बुरा भला मत कहना, मगर जिसकी फितरत खराब हो वो कभी सवरती नहीं है, संभलती नहीं है, सुधरती नहीं है।
जब यजीद पलीद अल्लाह अकबर दारुल हुकूमत पे बैठा, वो समझ गया कि मैं जब तक अच्छा हाकिम नहीं बन सकता, जब तक मुसलमान मुझे हाकिम नहीं मान सकते, जब तक मैं 4 लोगों से बैत न ले लूं। वो 4 कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक, हजरत हुसैन इब्ने अली। यजीद जानता था जब तक इन 4 सहाबा से मैं बैत नहीं लूंगा तब तक मुझे मुसलमान हाकिम नहीं मानेंगे। और इन 4 ने मेरे हाथ पे बैत कर ली तो तमाम मुसलमान खामोशी से मुझे अपना हाकिम मान लेंगे। अल्लाह अकबर। यजीद ने खत लिखा मदीना के गवर्नर को। उस वक्त मदीने के गवर्नर हजरत वलीद इब्ने उतबा थे। खत लिखा, ए वलीद, इन 4 से बैत ली जाए, चाहे कितनी सख्ती की जाए। अल्लाह अकबर। यजीद का जो कासिद था वो मदीनतुल मुनव्वरा में आया और आकर उसने हजरत वलीद के हाथ में खत दे दिया। जब हजरत वलीद ने खत पढ़ा आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि गवर्नर वो यजीद के थे मगर प्यार उन्हें हुसैन इब्ने अली से था, प्यार उन्हें हजरत अली अकबर से था। अल्लाह अकबर। वलीद इब्ने उतबा ने अल्लाह अल्लाह अपने घर से कासिद को भेजा और कहा, जाओ हुसैन इब्ने अली के पास जाओ और जाकर कहो तुम्हें मदीने के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। सिपाही गया। उस वक्त फजर की नमाज हो चुकी थी। मेरे हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, मुसल्ले पे बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। सिपाही ने जाकर कहा, मौला हुसैन चलो, आपको वलीद इब्ने उतबा ने बुलाया है जो मदीने के गवर्नर हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, अभी चलूं या थोड़ी देर के बाद आ जाऊं? अल्लाह अकबर। तो उस सिपाही ने कहा, हुजूर आपका जब दिल करे तब तशरीफ ले आना। मेरे हुसैन ने उस दिन ईशा की नमाज को पढ़ा और इमाम आली मकाम ने अपने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों, मुझे मदीना का गवर्नर बुला रहा है। तो आपके साथियों ने कहा, हुसैन हम आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। मेरे हुसैन अपने साथियों को लेकर मदीना के गवर्नर हाउस में पहुंचे। आपके साथियों ने तमाम मकान को चारों जानिब से घेर लिया। मेरे हुसैन जब मदीने के गवर्नर हाउस में पहुंचे तो वलीद इब्ने उतबा ने इज्जत के साथ इमाम आली मकाम को सलाम किया और आपको खत दे दिया और कहने लगा, हुजूर ये खत आप खुद ही पढ़ लें। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने खत पढ़ा। उस खत में लिखा हुआ था, वलीद तुम्हें हुसैन से यजीद की बैत लेनी है, अगर सख्ती करनी पड़े तो करना, अगर जुल्म करना पड़े तो पढ़ना। हजरत वलीद कहते, हुसैन आप क्या कहते हो? तो जानते हो मौला हुसैन ने क्या कहा था? अरे यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद जुआरी है, यजीद बेनमाजी है, यजीद गालियां देने वाला है और ये हाथ मुस्तफा की अमानत है, ये हाथ मौला अली की बहादुरी है। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में खातूने जन्नत का दूध दौड़ रहा है। हम ऐसे कैसे किसी के हाथ पर बैत कर ले? इतना कहने के बाद हुसैन मदीना के गवर्नर हाउस से निकल कर आए और गवर्नर हाउस से जब मेरे हुसैन निकले तो वहीं पर मरवान बैठा हुआ था। मरवान नामी इंसान ने कहा, ए वलीद हुसैन को गिरफ्तार कर लो, हुसैन को अभी कैद खाने में डाल दो। अगर हुसैन हमारे हाथ ना लगे तो पता नहीं हुसैन फिर कब हाथ आएंगे, अभी हुसैन को गिरफ्तार कर लो। जब मेरे हुसैन ने इतना सुना अपनी तलवार को लहराया और अली का लाल कहता है, ओ मरवान तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? तेरे सामने अली का बेटा हुसैन खड़ा है, तू अभी हमारी शुजाअत के बारे में नहीं जानता है, अभी हमारी बहादुरी के बारे में नहीं जानता है। अरे शुजाअत हमारे दर की कनीज है, बहादुरी मौला अली की कनीज है। क्या तुझे मालूम नहीं है मेरे बाबा ने खैबर के दरवाजे को तोड़ डाला था? मेरे बाबा के सामने बड़े बड़े बहादुर आने से डरते थे, तू हुसैन की बहादुरी की बात करता है। सुन, हुसैन की शान ये है, अगर बात बैत की है तो हुसैन जान दे देगा मगर जालिम के सामने सर को नहीं झुकाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते जान हाजिर है मगर शराबी के हाथ पे बैत कैसे दे दे? क्योंकि ये बैत पीरा मुरीदी की बैत नहीं थी, इस बैत का मतलब था सपोर्ट करना, बिक जाना। और हुसैन कहते थे मैं पहले ही मुस्तफा के हाथ पे भी गया हूँ। वाह। अभी आप सुनना आगे इंशाल्लाह, जो मुझे वक्त मिला है उसी के दरमियान में बोलूंगा, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं बोलूंगा। हुसैन इब्ने अली ने कहा जान हाजिर है मगर दीन से गद्दारी कर दे, ये हुसैन को गवारा नहीं है।
तवज्जो है। हुसैन घर गए, आज हुसैन का चेहरा उदास है, आज इमाम अली मकाम के सीने में एक अजब दुख और दर्द है। आप अपने घर गए और जाने के बाद कहा मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है? हाजिर हूँ मेरे भाई। आपने फरमाया मेरे भाई अब्बास को बुला लो। हजरत अब्बास आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। फरमाया मेरे बेटे अली अकबर को बुला लो। जनाबे अली अकबर इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हो गए। फरमाया मेरे नन्हे अली असगर को लेते आओ। अली असगर भी आपकी बारगाह में आ गए, ओनो मोहम्मद भी आ गए। आपने तमाम खानदान को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बोले चलो आज मुस्तफ़ा के रोजे पर चलेंगे। घर वाले बोले रात की तन्हाइयों में। हुसैन बोले सवाल ना करो, आओ मेरे पीछे पीछे चलो। अल्लाह की कसम जब तमाम मदीना सो रहा था, मुस्तफ़ा की गोद का पाला हुआ, मुस्तफ़ा के दर का पाला हुआ, मुस्तफ़ा की आगोश में पलने वाला हुसैन अपनी बहन के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ रात की तन्हाइयों में मुस्तफ़ा करीम के रोजे पर पहुंच गया। और जाने के बाद कहते अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए रसूल, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे नाना अपने नवासे हुसैन का सलाम ले लो। और हुसैन ने रसूल के रोजे को थाम कर कहा था ए मेरे नाना देख लो आपका नवासा हुसैन आया है। वो हुसैन आया है, आप जिसे कहते थे हुसैन तू मेरा फूल है जो मुझे अल्लाह ने दुनिया में अता कर दिया है। नाना देख लो वो नवासा आया है, आप जिसे चूमा करते थे, आप जिसे चूमा करते थे, आप जिसे सूंगा करते थे, आका वो हुसैन आया है। आप जिसको कहते थे फातिमा हुसैन को मत रुलाया करो, इसलिए कि हुसैन जब रोता है तो मोहम्मद का दिल फटने लगता है। आका वो हुसैन आया है। आपने जिसको जन्नत की जवानों का सरदार कहा है या रसूल अल्लाह, वो हुसैन आया है जिसको आप सैयद कहकर पुकारते थे, जिसको आप कांधे पर सवार करते थे। नाना देख लो आपका नवासा आखिरी बार आपकी बारगाह में आया है। अब हुसैन कभी वापस पलटकर मदीने में नहीं आएगा। आका हुसैन मदीने को छोड़कर जा रहा है, इसलिए कि आपकी उम्मत ने मुझ पर मदीने के रास्तों को तंग कर दिया है, मदीने की गलियों को तंग कर दिया है। ऐ मेरे नाना अपने नवासों को दुआओं में याद रखना, अपने नवासे को फरामोश मत कर देना। उसके बाद हुसैन गए, जाने के बाद अपनी माँ की कब्र पर पहुंचे और रोकर कहते हैं फातूने जन्नत तेरा बेटा आखिरी बार तुझे सलाम करने आया है। ऐ फातिमा जब मैं बुखार में अल्लाह अकबर तपता था तू मन्नत के रोजे रखा करती थी। फातिमा वो हुसैन आया है जिसको तूने खूने जिगर पिलाया है। ऐ माँ अपने बेटे का आखिरी सलाम ले लो। अब आपका बेटा कभी वापस मदीने को पलट कर नहीं आएगा। हजरात जब मेरे हुसैन मदीने से निकले तो मदीने के लोगों ने कहा हुसैन मदीने को छोड़ कर न जाएं, इसलिए कि आप मदीने की शान है, आप मदीने की रौनक हैं। आपको देखते हैं तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो जाती है। हुसैन आप मदीने को सूना करके क्यों जा रहे हैं? हुसैन फरमाते लोगों मदीने को छोड़कर जाना पड़ेगा। जब मेरे हुसैन मदीने को छोड़कर जाने लगे तो पलट पलट कर कभी मदीने की गलियों को देखते थे, कभी मदीने के दीवारों को देखते थे, कभी मदीने के बाजारों को देखते थे। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई हुसैन क्या देख रहे हो? तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं ऐ मेरी बहन जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, जिसे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिलता है, उसे राहत मेरे नाना के मदीने में मिलती है, उसे प्यार मेरे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून आका करीम के मदीने में मिलता है। वो मदीना जहां हुसैन पैदा हुए, वो मदीना जहां हुसैन का बचपन गुजरा, वो मदीना जहां हुसैन जवान हुए, वो मदीना जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं अगर तुमसे हो सके मदीने में मरो तो मदीने में मरो, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीना जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों को ठहराने वाले, वो मदीना जिसके बारे में उस्ताद ज़मन कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नती है निसारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए बसे मर्ग होकर दे गुबारे मदीना। और आला हज़रत कहते हैं आज जो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजानी शुहदाए करबला हजरत मौलाना शादाब रज़ा नईमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां हुसैन पले मदीने को हुसैन छोड़कर जाने कहां पहुंचे? मक्का पहुंचे। बोले सुभान अल्लाह। हुसैन जब मक्का में पहुंचे तो मक्का वालों ने हुसैन की बारगाह में पलके बिछा दी।
बेशक। इसलिए कि मुस्तफ़ा का नवासा आया है। हर दौर में इज्जत दी अल्लाह ने आले रसूलुल्लाह को। कोई जले तो ये उसका कसूर है, कोई हसद करे तो उसकी गलती है। हुसैन जब मक्का में आए, अल्लाह अल्लाह काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, कभी सफ़ा मरवा की सही कर रहे हैं, कभी मिना में, कभी मुज़दलिफ़ा में, कभी अराफात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को देख रहे हैं। उधर कूफे वालों को पता चला कि हुसैन मदीना से हिजरत करके मक्का आ चुके हैं, तो जालिमों ने खत लिखने शुरू कर दिए। एक खत लिखा, 10 खत लिखे, 20 खत लिखे, 50 खत लिखे। उलमा फरमाते हैं ये कूफे वालों ने इमाम आली मकाम की बारगाह में 150 खत लिख डाले। एक खत का मफहूम मैं आपको सुनाए देता हूँ। कूफा वालों ने इमाम आली मकाम से कहा था, हुसैन हमारा कोई इमाम नहीं है, हमारा कोई रहबन नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है। यजीदी हमसे ईमान छीनने पर तुले हैं, हमारी बैत लेने के लिए हम पर जुल्म कर रहे हैं। हुसैन तुम कूफा चले आओ, इसलिए कि कूफे वालों को आपकी इमामत की जरूरत है, आपके हादी बनने की जरूरत है, आपकी रहबरी की जरूरत है। मेरे इमाम ने अल्लाहु अकबर कोई जवाब नहीं दिया, तो कूफे वालों ने खत लिखा, हुसैन अगर तुम कूफा नहीं आए तो कल हश्र के मैदान में तुम्हारे नाना से तुम्हारी शिकायत लगाएंगे और कहेंगे हमने बुलाया था तुम्हारे नवासे को, मगर आपका नवासा उम्मत को छोड़कर अपनी जान के बारे में सोच रहा था, अपनी औलाद के बारे में सोच रहा था। जब मेरे हुसैन ने आका करीम का नाम सुना तो नबी के तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और आपने फरमाया ए नबी के सहाबा, कूफा वाले बुला रहे हैं, कूफा वाले पुकार रहे हैं, मशवरा दो। तो नबी के सहाबा ने एक ज़बान होकर कहा था, हुसैन कूफा कभी ना जाएं, इसलिए कि कूफे वाले बेवफा हैं, गद्दार हैं। जब उन्होंने अली के साथ गद्दारी कर दी तो फिर आपके साथ कैसे वफादारी करेंगे? हम कहेंगे आप ना जाएं, मगर मेरे हुसैन ने कहा था ए नबी के सहाबा, मामला गद्दारी का नहीं है, मामला वफादारी का नहीं है, मामला उम्मत मोहम्मद को बचाने का है। अब जो होगा देखा जाएगा, मगर हुसैन उम्मत रसूल की आवाज पे लब्बैक कहेगा। यार नवासा हो तो ऐसा मोहब्बत करने वाला हो। सहाबा ने बहुत कहा हुसैन ना जाएं। इमाम आली मकाम ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा कि जाओ देखो माहौल कैसा है, साजगार है कि नहीं, लोग वफादार है कि नहीं। जब मुस्लिम बिन अकील पहुंचे तो कूफा वालों ने आपको अपनी पलकों पर बिठा लिया। अच्छा बात समझ में आ रही है? मुझे आप थोड़ा सा सुनते हुए सुस्त महसूस हो रहे हैं, नहीं है? बोलूं और थोड़ा सा? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे, लोगों ने पलकों पे जगह दी, दिल में बसाया। 1-2 दिन में तमाम कूफे ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। आपने इमाम आली मकाम को खत लिखा, भाई हुसैन कूफा चले आइए, माहौल बड़ा साजगार है, माहौल बड़ा अच्छा है। मगर हजरत के मुस्लिम को पता क्या था, ये गद्दार हैं, ये बेवफा हैं, ये कूफी, इनकी फितरत खराब है। हजरत इमाम आली मकाम ने खत पढ़ा, इमाम उधर मक्का से निकले, अल्लाहु अकबर, यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील कूफा आ गए हैं। उसने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को भेजा, नुमान बिन बशीर को माजूल किया जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, और कहा जाओ और कूफा के लोगों से कहो कि वो हुसैन की बैत को तोड़ डालें। अल्लाहु अकबर। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा में आया। जब वो कूफा में आया तो उसने कहा ए कूफा के लोगों, अगर जान प्यारी है तो हुसैन से बैत तोड़ लो, अगर बच्चे प्यारे हैं तो हुसैन से बैत तोड़ लो, अगर नहीं चाहते तुम्हारी बीवियों को बेवा कर दिया जाए तो हुसैन से बैत तोड़ लो। अल्लाहु अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब फजर की नमाज में मुसल्ले पर खड़े हुए, जब नियत बांधी थी तो तमाम मस्जिद लोगों से खचाखच पड़ रही थी, मगर जब सलाम फेर के देखा था तो एक भी कूफी मुस्लिम बिन अकील के पीछे नमाज में मौजूद नहीं था। आप समझ गए कि इन लोगों ने गद्दारी कर दी है। उधर हुसैन चले मक्का से, रास्ते में पता चला कि मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शुहदाए करबला, शायर अहले सुन्नत अकील सिद्दीकी साहब किबला, मद्दाह रसूल अकील सिद्दीकी साहब किबला। माशाअल्लाह। प्रोग्राम के खुसूसी शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम अकील सिद्दीकी साहब किबला बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, आप उनका दीदार करें।
हजरत मुस्लिम बिन अकील से जब कूफी पूछते थे, मुस्लिम बता आखिरी तमन्ना है कि नहीं, तो आप कहते थे यजीदियों 100 बार कत्ल करो, मगर मेरे भाई हुसैन से जाकर कह दो कूफा ना आए, कूफे वालों ने गद्दारी कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन करबला की मुहर्रम की 2 तारीख को करबला पहुंचे, पहली तारीख को नहीं पहुंचे, 2 तारीख को पहुंचे। इमाम अली मकाम ने जब करबला में हवा को देखा, हवा ठंडी थी, करबला में रेत था और करबला के पास में एक नदी बह रही थी, एक दरिया बह रहा था जिसको दुनिया नहरे फुरात के नाम से जानता है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अपने अपने खेमों को यही गाड़ लो, तन्नाबे गाड़ लो, अपनी अपनी सवारियों को बांध दो, आज रात इसी सरजमीन पे अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन रात भर इबादत करते रहे। आपने थोड़ा सा आराम किया, आंख खुली तो रब की बारगाह में आपने तहज्जुद पढ़ा। लोगों इसी को तो हुसैनियत कहते हैं कि इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े। यार कूदने फादने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैन और सुन्नियत का मजाक न बनाओ, बल्कि रब की बारगाह में इबादत करने का नाम हुसैनियत है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम सुन्नियत है। मेरे हुसैन ने फरमाया आज रात तमाम लोग यही रुकेंगे। जब सुबह हुई, सुबह का सूरज तुलू हुआ, अल्लाह की कसम हुसैन फरमाते हैं अपने अपने खेमों को उखाड़ लिया जाए। जब तमाम हुसैन के साथ और हुसैन अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए, अपने अपने ऊंटों पर सवार हो गए, हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, मगर घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हुसैन एड़ लगाते मगर घोड़ा मुंहजोरी करने लगा। मेरे हुसैन ने अपने घोड़े को पुचकारा और कहा मेरे गाजी, मेरे घोड़े चलता क्यों नहीं है, मेरे प्यारे चलता क्यों नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम का घोड़ा आगे चलने तैयार नहीं है। जब हजरत अली अकबर ने ये मंजर देखा, फरमाते हैं घोड़े शोखी क्यों करता है, तुझे मालूम है तेरी पुश्त पे कोई और नहीं बल्कि वो सवार है जिसको मुस्तफा करीम अपने कांधे पर सवार किया करते थे, मुस्तफा जिसके लबों को चूमा करते थे। मेरे हुसैन फरमाते हैं अली अकबर जलाल में आने की जरूरत नहीं है, बताओ तो सही हम जिस जगह खड़े हैं इस जगह का नाम क्या है। अली अकबर बोले बाबा इस जगह को नैनवा कहते हैं। आपने फरमाया कोई और भी नाम है, तो हजरत अली अकबर ने कहा मेरे बाबा इस सरजमीन को करबला कहते हैं। हुसैन ने इतना सुना, कहने लगे अपनी अपनी सवारियों से उतर जाओ, अपने अपने खेमों में चले आओ, क्योंकि यही वो जगह है जहां हुसैन की मंजिल है। यही वो जगह है कि मेरे 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 बाबा मौला अली जब जंग सिफ़ीन से वापस आए थे तो उन्होंने करबला की खाक को उठाया था और कहा था मेरे साथियों इसी जगह मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, मेरे पोते शहीद होंगे, मेरे पोते शहीद होंगे, मेरे बेटे शहीद होंगे। हुसैन ने कहा था अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जान दे देंगे मगर मुस्तफा के दीन को बचा कर ले जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। को हुसैन पहुंचे मुहर्रम की 2 तारीख को। अभी इमाम अली मकाम अपने खेमे गाड़ने के बाद तैयारियों में जुटे थे, क्या किया जाए, कहाँ खेमा लगाया जाए, कि 22,000 के लश्कर ने इमाम हुसैन को 3 जानिब से घेर लिया। बोले कितनी जानिब से? 3 जानिब। इस लश्कर का कमांडर हुर था जो बाद में इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान हुआ। नाम तो सुना होगा, हजरत हुर इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान हो गए। दाएं से घेरा, बाएं से घेरा, मक्का से आने वाले रास्ते को बंद किया, मगर दरियाए फुरात को खुला छोड़ दिया, इसलिए कि इनके दिल में हुसैन की मोहब्बत मौजूद थी। और अहले बैत पहले सब कुछ करते हैं मगर अहले बैत से कभी गद्दारी नहीं करते। बेशक मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं बेइजाजत जिब्रील भी जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। बेशक सुभान अल्लाह। सीना फाड़ने का नाम हुसैनियत नहीं है, जी हुसैन की अदाओं को बयान करने का नाम हुसैनियत है। बेशक बेशक। अंगारों पे चलने का नाम हुसैनियत नहीं है, बल्कि लोगों को नमाज की तबलीग करने का नाम हुसैनियत है। और हम उसी जमात में से हैं जो अपने सर के बाल नहीं नोचते, सीना नहीं फाड़ते, कहते लोगों हुसैन को तुम मुर्दा समझते हो, मातम मनाते हो। हमारी नजर में तो हुसैन जिंदा है, अली अकबर जिंदा हैं, अली असगर जिंदा हैं।
इमाम आली मकाम 3 दिन उन लोगों के मुहासरे में रहे, चौथे दिन रहे, 5वें दिन रहे। जब मुहर्रम की 7 तारीख हुई, मंगल का दिन था, अल्लाहु अकबर, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने जब ये महसूस किया कि हुर ने कोई भी खबर नहीं भेजी है कि हुसैन से बैत ली गई है कि नहीं ली गई है, तो उसने दूसरे कमांडर को भेजा जिसका नाम अमर बिन साद था। ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा है, बड़ा जालिम था, बड़ा हुसैन का हासिद था, अहले बैत से जलने वाला था। ये और 10,000 के लश्कर के साथ करबला में आया और इसने जो नहरे फुरात का रास्ता था वो भी बंद कर दिया और कहने लगा, हुर क्या कर रहे हो, 5 दिन हो चुके हैं तुमसे हुसैन की अभी तक बैत नहीं ली गई है, आओ चंद बातें और बयान करूं, अपनी जगह ले लूं, फिर इंशाअल्लाह मशहूर शायर, मशहूर नात खां, अल्लाहु अकबर अकील सिद्दीकी साहब जो बरेली शरीफ से तशरीफ फरमा हुए हैं, उनकी आप नात खानी सुनेंगे। मनक़बत इमाम हुसैन इनसे सुनेंगे, आपका सीना मदीना बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। अमर बिन साद ने कहा, ए हुर तुझे 5 दिन हो चुके हैं, अभी तो बैत नहीं ले पाया है। तो हजरत हुर ने कहा था, ए अमर क्या करता है तू, पानी को बंद कर रहा है, हुसैन के घर वाले पानी कहां से पिएंगे। तो जानते हो अमर बिन साद जालिम ने क्या कहा था, ए लोगों सुनो, गौर से सुनो, अगर घोड़े पानी पिए तो पिए, मगर नबी की अहले बैत पानी नहीं पिएगी, अगर ऊंट पानी पिए तो पिए, मगर हुसैन पानी नहीं पिएंगे, ज़ैनब पानी नहीं पिएंगी। लोगों कमाल तो देखो, जिसके नाना की शान ये हो, कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर और सलसबील अता की है, जिसके सदके में अल्लाह ने नदियां बहाई, समंदर बहाए, बारिश बरसाई, झरने बरसाए, उसी के घर वालों पे पानी को बंद कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। जब 3 दिन गुजर गए और मुहर्रम की 10वीं तारीख आई, जिसको शब आशूरा बोला जाता है, तो यजीदियों ने वफद भेजा और कहा, जाओ हुसैन से जाकर कहो अब 2 रास्ते हुसैन के पास हैं, या तो बैत करे या जंग करने के लिए तैयार। तीसरा कोई रास्ता। और बुज़दिल कैसे थे सुहेल अख्तर साहब, बुज़दिल ऐसे जो 72 लोगों को 22,000 का लश्कर घेरे हुए थे। ये जुल्म था कि नहीं, बोलो जोर से, बुज़दिली थी कि नहीं। आ गया वफद, हुसैन गुस्ताख ऐसे के नवासे रसूल को सलाम तक नहीं, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई नहीं। हुसैन फरमाते, रास्ते क्या हैं। कहा, या तो बैत करो या हमारे साथ जंग करो। हुसैन ने फरमाया, यजीदियो आज रात की मोहलत दे दो, सुबह बताएंगे। बस इस रात के 2-3 वाकयात में बयान कर दूं, काफी वक्त हो चुका है और आप लोगों को भी फजर से पहले आराम की जरूरत रहती है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान। यजीदी सोचने लगे, मशवरा करेंगे तो झुक जाएंगे, मगर उन्हें पता नहीं है मोमिन झुकते नहीं है बल्कि डट जाते हैं। बेशक शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो, डरपोक ना हो, लालची ना हो, हरीस ना हो। हुसैन बोले, सुबह बता। अपने तमाम खेमे वालों को इमाम आली मकाम ने ईशा की नमाज के बाद इकट्ठा किया और आपने इकट्ठा करने के बाद फरमाया, ऐ मेरे साथियों, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तुम में से कुछ ऐसे हैं जो मदीना से मेरे साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो मक्का से मेरे साथ हैं। अपने माँ बाप को मेरी मोहब्बत में छोड़ा, अपने भाइयों को मेरी मोहब्बत में छोड़ा, अपनी बीवियों को मेरी मोहब्बत में छोड़ा। ऐ मेरे साथियों, हुसैन तुमसे राजी है, जाओ अपने बच्चों के पास लौट जाओ, जाओ जाओ अपनी अज़वाज के पास लौट जाओ, जाओ जाओ अपने माँ बाप की जाकर खिदमत करो। अल्लाह अकबर। हुसैन के साथियों ने मुस्कुरा कहा, हुसैन हम जाने वाले नहीं हैं। हुसैन एक स्टेप और आगे बढ़े। हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, मैं तुम्हारी वफा से बड़ा खुश हूँ। जब तमाम जमाने ने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुम 72 लोग मेरे साथ आए हो। हुसैन फरमाते हैं, जाओ अपने घरों को चले जाओ, कल हश्र के मैदान में जब मैं अपने नाना के साथ जन्नत में जाऊंगा तो तुम सबके सबको जन्नत में लेकर जाऊंगा। यार, इंसान नमाज पढ़ता है जन्नत के लिए, रोजा रखता है जन्नत के लिए, हज करता है जन्नत के लिए। यहाँ खुद सरदार जन्नत कह रहा है, जाओ हुसैन, जब तक जन्नत में नहीं जाए, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। हुसैन फरमाते, जब तक जन्नत में नहीं जाऊं, जब तक सबको जन्नती नहीं बना लूंगा। हुसैन के साथ ही बोले, हुसैन जन्नत की जरूरत होती तो मदीना छोड़कर क्यों आते।
अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नती हैं निसारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग हो गर्दे गुबारे मदीना। साथी कहते हुसैन मदीना तो खुद जन्नत है, जन्नत। और जाना होता तो मक्का की पुरअमन फजाओं को छोड़कर क्यों? जी हुसैन बोले साथियों नहीं मानोगे? कहने लगे नहीं मानेंगे। आका हुसैन फरमाते आदिल थे आका हुसैन, अब्बास चराग को बंद कर दिया जाए, चराग को गुल कर दिया जाए। कहा भाईजान किस लिए? तो मेरे हुसैन ने फरमाया अब्बास इन लोगों में ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे सामने खड़े होने में शर्मा रहे होंगे। क्या अगर आप हुसैन को छोड़कर गए तो हुसैन कहेंगे मदीना से तो 7 आ गए, मक्का से 7 आ गए, 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, मगर आज हुसैन को पूरे वक्त में छोड़कर जा रहे हैं। हुसैन फरमाते चराग बंद कर दो, जब मैं इन्हें नजर नहीं आऊंगा तो बगैर शर्मिंदगी के उठकर चले जाएंगे और इनको इनके बच्चे भी मिल जाएंगे और ये जन्नती भी बन चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। जब हुसैन ने इतना कहा तो हजरत अली अकबर ने चराग को बंद कर दिया, चराग को गुल कर दिया। 1 मिनट चराग गुल रहा, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। जब 5 मिनट का वक्फा गुजर गया हुसैन फरमाते अब्बास चराग को जला दिया जाए। जब हजरत अब्बास ने चराग को जलाया, जब चराग को बुझाया था तब भी 72 थे, जब चराग को जलाया था तब भी 72 थे। यार देखो तो सही दुनिया को। कोई कहता है अगर मोहब्बत देखनी है तो लैला मजनू की देखो, कोई कहता है मोहब्बत देखनी है शीरी फरहाद की देखो, कोई कहता है मोहब्बत देखनी है तो आशिक को मासूक की देखो। मगर मैं कहता हूँ मुंडी मिलक के गैरतमंद मुसलमानों, अगर मोहब्बत देखनी है तो लैला मजनू की मत देखो, इसलिए कि मजाजी मोहब्बत थी। अगर मोहब्बत देखनी है शीरी फरहाद की मत देखो, अगर मोहब्बत देखनी है तो करबला में अब्बास की हुसैन से मोहब्बत देखो, अली अकबर की हुसैन से मोहब्बत देखो, कासिम की हुसैन से मोहब्बत देखो, मुस्लिम की हुसैन से मोहब्बत देखो, जिन्होंने दुनिया की तमाम मोहब्बतों को अल्लाह अल्लाह ये बता दिया। अगर मोहब्बत करनी है तो ऐसी करो जो हुसैन से की जाए। अगर जिंदा रहोगे तो गाजी बनोगे और इंतकाल कर जाओगे तो जन्नती बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शुहदाए करबला हजरत मौलाना शादाब रजा नईमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बोले नहीं जाओ, बच्चे याद नहीं है? कहा हुसैन बच्चे तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, बीवियों की मोहब्बत तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, माँ बाप की मोहब्बत तुझ पे कुर्बान। हुसैन फरमाते लोगों तुम्हें मालूम नहीं है कल जुमे का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, 60वीं हिजरी है और मेरे आका ने मुझसे बचपन में कहा था ए हुसैन जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, 60 हिजरी होगी, जब तुझे तेरे बच्चों को करबला में दर्द के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन फरमाते मेरे साथियों मेरे भाइयों याद रखो अगर तुम सुबह तक करबला में रुक गए, घोड़े दौड़ेंगे, तलवारें चलेंगी, सर कटेंगे, सीने छिदेंगे, मगर जानते हो हुसैन के साथियों ने पहाड़ की तरह अडिग होकर कहा था ए इमाम अली मकाम आप हमारा इम्तिहान ले लें, हमारे जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा कहेगा अगर जिएंगे तो मोहम्मद के लिए, अगर मरेंगे तो मोहम्मद के लिए। ए हुसैन जान दे देंगे मगर कदम पीछे नहीं हटाएंगे, इसलिए कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो गद्दारी कर दें, हम वफादार हैं, जान हाजिर है मगर मदीने को जाना गवारा नहीं है। बात है, वाह वाह वाह। ये होती है मोहब्बत, इसे कहते हैं हुसैनियत। और आज शब आशूरा के नाम पे कूद रहे हैं। वो कह दो तो चिढ़ते बहुत हैं कि हमारे बाप दादा करके गए जी। बाप दादा तो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, आप खाते हैं? बाप दादा पैदल मुरादाबाद जाते थे, आप जाते हैं? नहीं जाते ना। तो गुनाहों को बाप दादा के नाम पर कहकर उनकी रूहों को शर्मिंदा मत करो। जो गलत कर गए वो कर गए, मगर हुसैनियत के नाम पर नाच कूद कर ना कोई कामयाब हुआ है ना कयामत तक हो सकता है। बेशक बेशक। अब हुसैन ने अपने साथियों को पैगाम दिया मेरे साथियों रात को 2 हिस्सों में तकसीम करो। हुजूर फिर क्या करेंगे? फरमाया आधी रात इबादत करो, सजदे करो सजदे, दुआ करो दुआ, और आधी रात कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब आशूरा जिसे सुन्नी कह रहे हैं गश्त की रात, हुसैन कर रहे हैं इबादत, ये हूर निकाल रहा। हुसैन पढ़ रहे हैं कुरान,
और ये कहकर ढोल में डंके मार रहा है कि यजीद की पुश्त बजा रहे हैं। अच्छा साहब, किसे बेवकूफ बना रहे हो भाई? गुनाह तो गुनाह है, वो कभी सवाब नहीं हो सकता। आप मुझे बुरा कह सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, मगर शरीयत के पैगाम के लिए हम तो उनका पैगाम दे रहे हैं जिनको ये पैगाम जब उन्होंने दिया तो कूफा के लोगों ने मजनू कहा, पागल कहा, दीवाना कहा, पत्थर मारे, मगर फिर भी हुजूर ने कहा मौला जान चली जाएगी मगर तबलीग इस्लाम नहीं जाएगी। बेशक तबलीग इस्लाम का एक अलग मौजू है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने फरमाया दो हिस्से करो। आधी रात तक हुसैन सजदे करते रहे, अली अकबर रुकू करते रहे, अल्लाह अल्लाह, हजरत ओनो मोहम्मद सजदे करते रहे। जब रात का दूसरा पहर आया, आखिरी जुमलों में मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, हालांकि मुझे शहादत हुसैन तक बोलना है मगर मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। और शायर अहले सुन्नत भी सरजमीन मोहब्बत बरेली शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बात सुने, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बेमिसाल पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हैं अकील सिद्दीकी साहब। आप यूट्यूब देखेंगे तो नातों से भरी मिलेगी। अल्लाह अकबर बोले सुभान अल्लाह। जब रात का दूसरा पहर हुआ तो हुसैन अपने खैमे में थे, नमाज पढ़ रहे थे। जब हुसैन नमाज से फारिग हुए तो बेटी सकीना ने कहा बाबा नींद आ रही है। भूखी थी, प्यासी थी, मगर नींद तो भूखों प्यासों को भी आती है। सकीना हुसैन के सीने पे सर रख के सोती, ऐसा प्यार था हुसैन को अपनी बेटी सकीना। हुसैन ने सर जब सीने पे रखा, सकीना सो गई। जब सकीना गहरी नींद में सो गई, हुसैन उठे, कुरान उठाया हुसैन ने, करबला की खाक पर जाकर बैठ गए। हुसैन कुरान पढ़ने लगे। ठंडी हवाएं थी, करबला की सरजमीन पे सन्नाटा था, चांद और आसमान गवाते, सितारे गवाते हुसैन की उस तिलावत। हर खेमे से तिलावत की आवाज आती थी, रोने की आवाज आती थी, तस्बीह की आवाज आती थी। आवाज आज सुन्नी उनकी मोहब्बत के नाम पे दुनिया भर के बना, मगर करबला के खेमों में रो रहे थे, रो रहे हुसैन, तिलावत कर रहे थे, सजदे कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। हुसैन कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगे। ऐसा रोए कि चीखें, सिसकियां चीखों में बदल गईं। जब बेटी सकीना के कानों में बाप के रोने की आवाज पड़ी, सकीना की आंख खुल गई। जब करबला में खैमे के बाहर गई तो देखा मेरा बाबा हुसैन रो रहा है। चिमट गई 5 साल की बेटी सकीना अपने बाबा से। कहा बाबा क्यों रो रहे हैं? आप तो अली के शेर हैं, आप तो मुस्तफा की आगोश में पले हैं, फिर भी आपकी आंखों में आंसू। हुसैन ने बेटी को सीने से लगा लिया। यार मेरे भी बच्चे हैं, अगर बच्चों को बुखार आ जाए तो बाप को चैन नहीं मिलता है कि नहीं? है माँ को सुकून नहीं आता है, बहनें बिलबिला जाती हैं। और हुसैन की ये 5 साल की बच्ची 3 दिन से भूखी, पानी पानी चिल्ला रही है, प्यासी है। करबला के खाक पर पड़े हैं जो दिन में सूरज की तमाजत में खाने दौड़ती है। सकीना कहती बाबा क्यों रो रहे हैं? हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, फरमाते सकीना आ, तेरा बाप तुझे आज कुरान पढ़ना सिखाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तेरी बिस्मिल्लाह खानी करेगा। हजरत सकीना बैठी, बाप की बारगाह में अदब के साथ मेरे हुसैन ने पढ़ा, पढ़ो बेटी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत सकीना ने तावुज़ पढ़ा। हुसैन कहते पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत सकीना ने नन्हे नन्हे लबों से बसमला पढ़ा। आखिरी जुमले सुने मैं अपनी जगह ले लूंगा, अल्लाह की कसम। जब हजरत सकीना ने बसमला पढ़ ली, मेरे हुसैन फरमाते पढ़ो बेटी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हजरत सकीना ने पढ़ा तो हुसैन के गले में आवाज बंद हो गई, हुसैन की आवाज रुंध गई, हुसैन रोने लगे। सकीना कहती है बाबा फिर रो रहे हो, अब क्या हो गया? तो मेरे हुसैन ने अपनी बच्ची को बड़ी जोर से अल्लाह अकबर अपने सीने से चिमटाया, उसकी पेशानी को चूमा और कहा मेरी नूने नजर, मेरी लगते जिगर सकीना, मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला है, बड़ी मोहब्बत से पाला है, अपना खूने जिगर पिलाकर पाला है। ऐ मेरी बेटी हुसैन इसलिए रो रहा है कि कुरान तो मैंने शुरू करा दिया है, पता नहीं तेरे कुरान को खत्म कौन कराएगा। इतना सुनना था। नन्ही सकीना ने कहा था बाबा आप कहाँ होंगे? भाई अली अकबर कहाँ होंगे? भाई अब्बास, चाचा अब्बास कहाँ होंगे? भाई कासिम कहाँ होंगे? तो इमाम अली मकाम ने कहा था बेटी कल तेरे भाई को शहीद कर दिया जाएगा, चाचा के बाजुओं को काट लिया जाएगा। सकीना कहती है बाबा आप कहाँ होंगे? हुसैन फरमाते हैं जब तमाम जवानों के सर काट लिए जाएंगे तो हुसैन नेज़े पे अल्लाह के कुरान को पढ़ रहा होगा। अल्लाह की कसम हुसैन कहते
सकीना, बड़ी मुश्किलात का सफर है, बड़ी कुल्फतों का सफर है, बड़ी सऊबतों का सफर है। यजीदियों के सामने झुकना नहीं है, बल्कि ये बता देना है हम मोहम्मद के घर वाले हैं, हम नूर हैं नूर, हम जान दे देंगे मगर मुस्तफा के दीन से गद्दारी नहीं करेंगे। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। मोहब्बत रसूल का नाम हुसैन है, वफा का नाम हुसैन है, हिम्मत का नाम हुसैन है, सब्र का नाम हुसैन है। बेशक लोगों, उनकी मोहब्बत को दिलों में बसाओ, मगर उनकी मोहब्बत के नाम पे गुनाह ना करो, इबादत करो, कुरान पढ़ो, सदका करो, ज़कात दो, यतीमों के हमदर्द बनो, बेवाओं का सहारा बनो, गरीबों की मदद करो। फिर कहेंगे हुसैन, वो मुंडी मिलक में रहने वाले, तू मेरा है। और जब हुसैन कहेंगे तू मेरा है, तो समझ लो मुस्तफ़ा को भी कबूल हो जाओगे, खुदा को भी कबूल हो जाओगे। बेशक वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की बारगाह में कत्ल हो गए, मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। शायर मशरिक़ कहते हैं, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। सब एक साथ बोले, कत्ले हुसैन असल में, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।